अच्छा, बीजेपी के दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं कपिल मिश्रा, उनके बाद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और अब जाकर के उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया है एक तरह से सोशल मीडिया पर। हुँ, मदुरई जाके कितने बीजेपी के कार्यकर्ता भी मनीष कश्यप से मिले हैं। हुँ। नहीं, ये मैं बीजेपी का मनीष कश्यप के प्रति समर्पण मैं नहीं मानता हूँ। ये बीजेपी का बहुत ही घटिया तरह का पैंतराबाजी है। नहीं मानता कि बीजेपी मनीष कश्यप का जरा भी समर्थन करता है। अगर वो करता होता तो अभी तक वो जेल में नहीं कई होता। लोग का ये भी कहना है कि जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे मोतिहारी में हो या फिर एम.के. स्टालिन का विरोध होने वाला था, तो ये सब करके लोग मनीष कश्यप की गली की रस्सी को और टाइट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आपने गो बैक स्टालिन के बदला वेलकम स्टालिन का नारा लगाए होते तो 26 तारीख को मनीष कश्यप बिहार में होता। प्लेन पर चढ़ जाएगा लोग, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ था, नहीं देख रहे थे प्लेन के कोई चक्का में घुस गया, कोई विंग पर चढ़ गया तो प्लेने को नहीं उड़ने देता था। उस नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। अफवाह फैलाने के जुर्म में मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल में बंद किया गया था। उसके बाद एक केस में बेतिया में उनकी फिजिकल प्रेजेंस की मांग की गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो बेतिया नहीं आए हैं। क्या कारण है? कि जो तमाम लोग मिल करके उनको इस तरह के का मतलब आरोप में जेल के अंदर डाले हैं, उनके ऊपर राजद्रोह का भी कानून चल रहा है, एनएसए जिसे कहा जाता है। तमाम प्रक्रिया में मनीष कश्यप बुरी तरह उलझे हुए हैं और कई बार ऐसा भी लगता है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो साफ निराधार भी नहीं है, कुछ कुछ आधार उन आरोपों के भी है। लेकिन कहीं ना कहीं से जो मनीष कश्यप को करीब से जानते हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप को पूरी तरह बेबुनियाद तरीके से फंसाया गया है, क्योंकि जो आरोप मनीष कश्यप पे लगे हैं वो तमाम तरह के आरोप दूसरे भी चैनल पर या पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं उन पे लगे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई केस नहीं हुआ। तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं वो उभरता हुआ ब्रांड था। ब्रांड बिहार की एक मुहिम लेकर वो चल रहा था, सन ऑफ बिहार का टैग लगा हुआ था नाम के आगे। तो तमाम लोगों को टेंशन होता था कि अगर ये आगे बढ़ गया तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। और बेतिया कोर्ट की जो डिमांड थी कि सदैव मनीष कश्यप को बैंक में धमकाने वाले मामले में बैंक कर्मियों को जो धमकाया गया था और सरकारी कामकाज में रुकावट डालने का जो भी धारा होता है, उनके लिए सदैव उपस्थित होना है बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप को। तो पहले मांग की गई तमाम लोगों के द्वारा कि 600 पुलिसकर्मी हमको चाहिए सुरक्षा के लिए, और बाद में इस तरह की बातें तमिलनाडु से उड़कर आई खबर, जो तमाम लोग वहां पर गए हैं, कि वहां के जो जेलर या अधीक्षक जो भी हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मनीष कश्यप को हम बेतिया में उपस्थित कराएंगे। भगवान की तरफ मानते हैं कुछ लोग उनको, कुछ नहीं लाखों लोग, और भगवान की पूजा करते हैं। यही डर है कि उनको नहीं लाया जा रहा है। अच्छा, मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं या उनकी विचारधारा के विरोधी हैं, उन लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप ने जब पत्रकारिता की, तो उन्होंने बीजेपी के कंधे पर रखकर बंदूक चला के पत्रकारिता की। अब बीजेपी वही कर रही है, मनीष कश्यप के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति के खेल में तो कुछ भी संभव है, लेकिन पत्रकारिता की जहां तक बात है, कोई किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकता। राजनीति करने वाले तमाम तरह के काम करते हैं, ऊंचे अच्छे खराब सब तरह के, लेकिन पत्रकारिता करने वाला कैसा काम करता है नहीं करता है। मनीष कश्यप के सच तक चैनल पर हजारों वीडियो डाले पड़े हैं, आप कोई सा भी उठाकर देख सकते हैं। आपको उसके अंदर का जुनून, उसके अंदर का इंस्पिरेशन, जो मतलब वो लोगों को देना चाहता है, वो जो काम करना चाहता है समाज के लिए, वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बारे में बोलकर ज्यादा कोई फायदा नहीं है। मनीष कश्यप की परिभाषा मेरे जैसा छोटा आदमी तो नहीं कर सकता कि मनीष कश्यप क्या है नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि कोई लड़का जो अन्याय के खिलाफ, जो जुल्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हुआ था, जिनसे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज के अपने आप के उच्च दर्जे में गिनते हैं, उनको लगा कि कहीं ना कहीं अब हमारी खेती खराब होने वाली है इसके वजह से, तो इसको सरा दो। आपने तमाम तरह के फिल्म देखे होंगे, तमाम कहानियां सुनी होंगी, इतिहास में पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने अपने बाप को मार करके राजगद्दी हासिल किया था, इसने उसको मार करके वो जिला जीत लिया। अभी देखिए, जितनी भी लड़ाइयां हुई उसमें राजा को, एक राजा को तो मार करके ही दूसरा राजा बना है। तो राजनीति में वही चलता है और उसी राजनीति आत्ममुक्ता का शिकार है मनीष कश्यप। हालांकि समय में बहुत शक्ति होता है
और भगवान पे सबको भरोसा रखना चाहिए। मनीष कश्यप के साथ भी कुछ अच्छा होगा। अभी अभी आपने देखा होगा कि आरती और छोटू का जो मामला है, जो अररिया से निकलकर पूरे बिहार के पूरे देश में एक अलग ही हाइप लेकर आया था। तमाम जो जिन पर आरती ने आरोप लगाए थे, तमाम लोग अब जेल के बाहर आने वाले हैं और क्या होगा वो तो बाद में तय होगा, लेकिन सब लोग बाहर आने वाले हैं। मनीष कश्यप भी बाहर आएंगे, लेकिन अभी मनीष कश्यप के शुभचिंतकों के लिए कोई अच्छी खबर कहीं से नहीं है। उनको आने में अभी समय लगेगा। अच्छा, बीजेपी के दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं कपिल मिश्रा, उनके बाद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और अब जाकर के उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया है एक तरह से सोशल मीडिया पर। मदुरई जाके कितने बीजेपी के कार्यकर्ता भी मनीष कश्यप से मिले हैं। नहीं, ये मैं बीजेपी का मनीष कश्यप के प्रति समर्पण में नहीं मानता हूँ। ये बीजेपी का बहुत ही घटिया तरह का पैंतराबाजी है। मैं भी बीजेपी का, कांग्रेस का, राजद का किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे जब जो अच्छा लगता है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो पेशा है उसमें किसी एक पार्टी से बंध कर रहना उचित नहीं है। मैं बीजेपी के इस पैतरे को या इस चाल को समझ रहा हूँ। वो आगामी सूरत हाल को देख करके इस तरह का काम कर रहे हैं। वो एक तरह से मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा या सुशील मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार को सामने ला करके बीजेपी का जो मीडिया सेल है, सोशल साइट पर जो एक्टिव रहते हैं, उन्होंने इस तरह का क्रिएटिविटी दिया है कि मनीष कश्यप जब बाहर आए तो उनका इस्तेमाल केवल बीजेपी ही कर सके, कहीं ये दर्शाए कि देखो हमने तुम्हारा सपोर्ट किया था। क्योंकि बीजेपी सेंटर में है, ये सब तामझाम राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। और तमाम जो पत्रकार लोग हैं, कुछ लोग गलत भाषा का भी प्रयोग करते हैं मनीष कश्यप के समर्थन में। कुछ लोग उनके नाम का चैनल खोल करके उस पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर मनीष कश्यप को और मुश्किल में डालते हैं। सुशील मोदी या जो भी है, कपिल मिश्रा हो, मनोज तिवारी हो, ये सब स्टंट भाई लाया गया है सामने से कि तुम जा करके ये बात बोल दो। खुदा न खास्ता कल को अगर मनीष कश्यप बाहर आ जाएगा तो फिर मुकाबला तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप में हो जाएगा। हमारा तो बिहार से पत्ते साफ हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह का बयानबाजी करता है कि जब वो बाहर आए तो हम उसे अपने पाले में रख सके, और बाकी कोई बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि बीजेपी मनीष कश्यप का जरा भी समर्थन करता है। अगर वो करता होता तो अभी तक वो जेल में नहीं होता। अच्छा, जिस दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन बिहार आए थे, उस दिन कई ऐसे नेता थे जो उनके विरोध में कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। रातों रात उन्हें उठा लिया गया पुलिस द्वारा। उनका कहना है कि मनीष कश्यप को जब भी छुड़ाएगी, बीजेपी ही छुड़ाएगी। तो जब किसी कांड में किसी को सजा मिलती है तो बीजेपी या फिर आरजेडी, कांग्रेस ये कहाँ से छुड़ा देगी? कानूनी रूप से बाहर निकलेगा वो। अब अगर कोई ये बात बोल रहा है तो वो अपने, उसका व्यक्तिगत राय हो सकता है। और स्टालिन का बिहार में आना और उसका विरोध होना ये गलत प्रक्रियाएं थी। आप स्टालिन का विरोध इस वजह से नहीं कर सकते कि कोई आदमी उसके यहाँ पर जेल में है। स्टालिन या कोई भी मुख्यमंत्री एक राजकीय दौरा पर होता है और उसका एक अलग अर्थ होता है। वहाँ पर आपको विरोध नहीं जताना चाहिए। और हमने एक वीडियो देखा है जिसमें ऐसा कहा गया है कि स्टालिन ने गरीब लोगों के लिए या फिर जो भी मजदूर है उसके लिए इतना ज़्यादा किया है जो कि कहीं के नेता आज तक नहीं किया। हाँ, वहाँ दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में, स्टालिन को जयललिता के बाद दूसरा, जयललिता को अम्मा कहा गया और इसको थाला भाई कह के बहुत वहाँ के लोग खुश होते हैं और बहुत अच्छे काम वहाँ पर वो किए हैं। और उनका विरोध करना उचित नहीं है। आपकी जब पूरी प्रक्रिया न्यायालय के अंदर है तो आपको न्यायालय में कार्रवाई करने और मनीष कश्यप को निकालने की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। और आप अगर मनीष कश्यप के लिए इतना ही शुभचिंतित है और चिंतित हैं तो आप जो ये गो बैक स्टालिन वगैरह का नारेबाजी करते हैं, ड्रामा करते हैं अपना फायदा के लिए, इससे ज़्यादा बेहतर रहता कि आप अच्छे वकील का चुनाव करें और मनीष कश्यप की हियरिंग जल्दी से जल्दी, माने तारीख जल्दी जल्दी लाने का कोशिश करें। और आप राजनीतिक रूप से अगर सक्षम है तो ऊपर से पैरवी लगाकर उसको कुछ राहत दिलाने का, जैसे उसका जो सेल बदल दिया गया है तो आप कोर्ट में एक कंप्लेन दायर किसी नेता ने किया है? किसी नेता ने कोर्ट में एक कंप्लेन डाला है कि हमारे जो मुवक्किल है वो मनीष कश्यप, उनको गलत सेल में रखा गया, उनको तकलीफ हो रही है इसलिए उनको अच्छे सेल में रखा रहा है? ये सब बात कोई नहीं करेगा। सब अपना राजनीति चमकाने का बात है। और सब देखिए, मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद कई गो ऐसा चैनल है जो अचानक सुर्खी में आ गया है। क्योंकि जब तक मनीष कश्यप था तब तक कोई चैनल सबको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, सब तो सब सच तक देखता था। भारत एक ऐसा देश है जिसका प्रधानमंत्री क्या कहता है मालूम है? मातम को मौका में बदलो। और क्या कहता है? आपदा को अवसर में बदलो। तो मनीष कश्यप जेल गया, परिवार के लिए मातम का पल है।
और उसी को मौका में बदल दिया कुछ यूट्यूबरों ने। और आपदा है मनीष कश्यप के जिंदगी पर, उसको अवसर में बदल लिया कुछ नेताओं ने, चाहे वो जो नेता हो, राजद के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस को, मेरे को नहीं अच्छा, पता। कई लोग का ये भी कहना है कि जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे मोतिहारी में हो या फिर एमके स्टालिन का विरोध होने वाला था, तो ये सब करके लोग मनीष कश्यप की गली की रस्सी को और टाइट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप न्याय संगत कार्रवाई पे यकीन रखिए। जी, अगर आप भारत में है, भारतीय संविधान और भारतीय न्यायालय पे आपको भरोसा रखना होगा। जी, वो देर से फैसला जरूर करती है, लेकिन करती बड़ी दुरुस्त है। जी, आप इस तरह की हरकत करके उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। आपका यही हरकत, अगर आपने गो बैक स्टालिन के बदला वेलकम स्टालिन का नारा लगाए होते, तो 26 तारीख को मनीष कश्यप बिहार में होता। जी, जब आप उनके मुख्यमंत्री को इस तरह की हरकत करके डरा रहे हैं, वो थोड़ी आने देगा इतना जल्दी। जब कोर्ट कहेगा तब आएगा, जी। मदुरई कोर्ट जब कहेगा तब वो आएगा बिहार। अच्छा, आखिरी सवाल है कि जैसे मनीष कश्यप से लोग मिल के आए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप कभी नहीं पूछता है कि मेरी माँ कैसी है, मेरा भाई कैसा है। वो बिहार बदलने को लेकर अब अभी भी बात कर रहा है। देखिए, वो सब बात होता है, कोई भी आदमी अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरह की बात करता है, लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, ये मैं या कोई पत्रकार या कोई मिलने वाला नहीं बता सकता। वो तो वही जानता होगा, या उसका माँ जानता होगा, उसका बाप जानता होगा, जिसका बेटा इस जुर्म में जेल में है क्योंकि वो सच बोलता है। बहुत तकलीफ का घड़ी है। कोई पत्रकार या कोई भी रिलेटिव, कोई मिलने वाला जस्टिफाई नहीं कर सकता है किसके बारे में पूछता है और किसके बारे में नहीं पूछता है। जब उसका भाई गया था ना, चचेरा भाई, तब पूछा था वो किसके बारे में क्या क्या वो बताता है। जी। इसलिए इन सब बातों पर कोई मतलब नहीं है कि वो बिहार के बारे में क्या करना चाहता है, क्योंकि वो जो करना चाहता था वो तमाम वीडियो में दिख रहा है, और उसके साथ बिहार क्या किया है वो भी लोग देख रहा है। जी। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय